दोस्तों नमस्कार। आज अपन लोगों की परसेंटेज की लास्ट क्लास है। ये टाइप नंबर 9 है और अभी मैंने सभी क्वेश्चन परसेंटेज के करा दिए हैं। कुछ क्वेश्चंस जो रह गए थे जिनको किसी टाइप में मैं रख नहीं पाया क्योंकि वो कम पूछे गए थे, लेकिन उनको मैंने विविध में रख दिया है। ठीक है। और ऐसे इस टाइप में क्या है कि 2-3 अलग अलग तरह के थोड़े क्वेश्चन हैं जो 2023 में पूछे गए हैं एसएससी जीडी की परीक्षा में। तो दोस्तों चलते हैं, आज हम लोग इन प्रश्नों को करेंगे। आप लोग रोज की तरह कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। जो प्रश्न के जवाब आप दे सकते हैं, जो आपसे बन सकते हैं, उनको आप बनाइए और जो नहीं बने उनको आप समझने का प्रयास करो, सीखने की कोशिश करो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सीधे क्वेश्चन को। पहला प्रश्न क्या है, थोड़ी सी बात है कि छोटी ई जहाँ जहाँ है उसको समझ के चलना है। ठीक है। विद्यार्थी, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने पहले पेपर में 200 अंकों में 40% अंक प्राप्त किए। यदि विद्यार्थी को कुल मिलाकर 60% अंक प्राप्त करने हैं तो उसे दूसरे पेपर में 200 में कितने अंक पाने हैं। देखो, पहले पेपर के 200 अंक, दूसरे पेपर के 200 अंक, तो टोटल पूर्णांक कितने का हो गया 400। और उसका कहा क्या गया कि 400 के 60% उसको चाहिए। दोनों में मिला के कितने चाहिए 60%। तो 400 का 60% आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा 240, यानी कि 240 अंक चाहिए। अब ये पहले पेपर में 200 में का 40% निकाल चुका है, वो पा चुका है। तो 200 का 40% कितना आएगा, तो आप बोलेंगे 200 का सर जी 10% 20 आएगा, 40% 80। तो यहाँ 80 नंबर उसको मिल चुके हैं। अब इस दूसरे पेपर में कितने और मिल जाएं, 240 हो जाएं तो पूरे का 60% हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर जी 80 मिल चुके हैं, यहाँ पे 120 और मिल जाएं। तो 120 मिल जाएं तो ये कितने हो जाएंगे 240, और वो पूरे का 400 का कितना परसेंट कहलाएगा, तो आपका 60% कहलाएगा। तो 120 चाहिए कितने में, दूसरे पेपर में, यानी कि 200 में। इसको परसेंटेज में बदलो तो 100 का गुणा करोगे आप, तो ये 100 से काट दो ये, तो यहाँ पे कितने चाहिए 2 छिंग 12, तो यहाँ पे 280। अरे ये कितने चाहिए 80 दून 160 चाहिए, यहाँ पे 160 तभी तो हो पाएंगे। तो 160 चाहिए, तो 2 का भाग 160 में दोगे तो 80। तो आंसर क्या आएगा 80%। तो दूसरे पेपर में उसको कितने परसेंट अंक चाहिए, तो आप बोलोगे सर 80% अंक चाहिए। क्लियर है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न में। दूसरा प्रश्न ये आपका पढ़ लो एक बार आप लोग। क्या कह रहा है, एक उम्मीदवार 50% अंक प्राप्त करता है और 100 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। कितने प्राप्त करता है 50%, पूरे का 50%, और 100 अंकों से फेल हो जाता है, तब भी 100 अंक कम रहते हैं। लेकिन यदि अनुम्मीदवार 78% अंक प्राप्त करता तो उत्तीर्ण से 30% अधिक प्राप्त करता, तो अधिकतम अंक कितने हैं। यहाँ छोटी की मात्रा समझ के चलेंगे, ठीक है, क्योंकि थोड़ा कल से जो मिलेगा क्लास उसमें ये छोटी वाली दिक्कत नहीं होगी, इस क्लास में और दिक्कत होगी, आज की क्लास में बस। तो ठीक है, वो उनके पता नहीं सिस्टम में वैसे तो बनाते हैं तब तो ठीक आता है, लेकिन जैसे PDF करके भेज देते हैं तो जैसे हमारे स्मार्ट बोर्ड पे आता है तो छोटी इनकी हर जगह गायब हो जाती है। तो इसका सॉल्यूशन इन्होंने खैर निकाल लिया है, कल से आपको दिक्कत नहीं होगी, आज बस की दिक्कत है यही लेक्चर और। ठीक है, तो क्वेश्चन पे आए, एक उम्मीदवार को 50% अंक प्राप्त करता है। कोई उम्मीदवार है वो 50% अंक प्राप्त करता है, तो 50% का मतलब
मान लो जैसे पूर्णांक है 100 का पूरा, पूर्णांक कितने का है 100 का, तो पूर्णांक कह दो या पूर्णांक को अपनी भाषा में कुल अंक कह दो। कुल अंक कितने हैं 100%, तो उसको कितना मिलता है 50%, तो वो 100 अंकों से फेल हो जाता है, यानी कि 50% प्लस 100 नंबर। और यहाँ परसेंट की अलग बात है और 100 अलग है। ये पूरी चीज़ मानी जाती है वो 100%, उसमें आधा मिलता 50%। नंबर कितने कम रह जाते 100, तो नंबर 100 और जोड़ दिए। अब ये पास हो गया, क्या हो गया पास, ये पास के नंबर हो गए। यदि इसी दूसरे विद्यार्थी को इस 100 में से 78% मिलते हैं, कहा गया है दूसरे, कहा गया एक अन्य उम्मीदवार को जिसको 78% अंक मिलते हैं, तो 100 का 78% तो 78%, तो पास वाले अंकों से इस वाले अंकों से ये 30% ज़्यादा है, 30% अधिक है। ये पास वाले अंक है, इसका 30% अधिक कर दो तो 130/100, तब इसके बराबर है। क्लियर? तो ये कुल अंक, अधिकतम अंक चाहिए, यानी कि पूर्णांक चाहिए, इस 100% का मान चाहिए। तो ठीक है, करो सॉल्व। तो इधर 78%, इधर आपका 50% गुणे इसका गुणा, ये काट दो, ये 0 0 काट दी, तो इसका गुणा करोगे 13/10 प्लस इसमें करोगे तो 100 गुणे 13/10, दोनों में गुणा होगा इसका। ठीक है, तो भैया ये आपकी 0 0 ख़त्म और यहाँ 0 0 ख़त्म, ये 13 बचे 65, 65 इधर आई, 65% जब इधर आएगा तो 78 में से 65 गए तो 13, आप बोलोगे 13% बराबर किसके है ये, तो बराबर है 10 गुणे 13 के। ये कट गए तो 1% कितने के बराबर 10 के। पूर्णांक 100 का है तो 2 0 यहाँ बढ़ाओ, 2 0 यहाँ बढ़ाओ, तो ये कितना हो गया 10 पे 2 0 तो 1000, तो पूर्णांक आपका कितने का आ गया 1000 का आ गया। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। एक बार फिर समझ लो, पूरा मान लेते हैं पूर्णांक 100 का, 100% का, एक बंदे को मिले 50%, लेकिन वो पास नहीं हुआ, 100 नंबर कम रह गए, तो उसको 100 नंबर दे दिए। अब हमारे ये पास के अंक हो गए, इसको पास करा दिया, ये पास के अंक। दूसरा बंदा, उसको 100 में से कितने मिले 78, तो 78% मिले, तो ये पास वाले से 130 ज़्यादा है, 30% ज़्यादा है, तो पास वाले के ये 30% ज़्यादा है, तो 130/100 के बराबर है। यहाँ से सॉल्व कर लिया और मान निकाल लिया 100% का, तो 1000 आपका आ जाए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है कि एक कॉलेज में 2 कोर्स है, एक M.Com का, उसमें 500 में 450 विद्यार्थी पास हुए, जबकि यहाँ की है जबकि MA में 2000 छात्रों में 1500 छात्र पास हुए। कॉलेज में संयुक्त रूप से कि उत्तीर्ण का प्रतिशत, मतलब दोनों में मिला के कितने % पास हुए। तो भाई पहले देखो कितने का पास कितने हुए, तो आप बोलोगे पास हुए पहले में 450 और दूसरे में सर जी पास हुए 1500, तो टोटल पास 1950 हुए। हाँ, और कुल थे कितने दोनों में मिला के, तो आप बोलोगे कुल थे 500 और 2000, तो 2500 थे दोनों में मिला के। और 2500 में पास कितने हुए, तो आप बोलोगे सर 1950, तो 1950 कितने में 2500 में, % में बदलो तो गुणे 100, ख़त्म ये। अब काट दें, अब काटो, 5 से तो कटे ही जाएंगे फिलहाल। 25 से सीधे काट दें तो 25 सत्ते 175, 25 सत्ते 175, बचे कितने 20 बचे तो हुए 200, 25 अट्ठे 200, तो आपका 78% आंसर सही आ जाएगा।
आपका कितना आंसर सही आ जाएगा? 78% सही आ जाएगा। उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ में आ रही होंगी। यदि समझ में आ रही हैं तो लाइक ज़रूर कर दो सेशन को, और नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो। आगे बढ़ते हैं। अब हम कहा नहीं करेंगे क्योंकि इतने तो बुद्धिमान हो ही कि कोई मेहनत से रेगुलर पढ़ा रहा है। 2 चैप्टर पढ़ा दिए, एक संख्या पद्धति पूरा पढ़ा दिया, उसमें 10 लेक्चर पढ़ाए हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाया है। वो आप देखेंगे, चाहे आप पुलिस की परीक्षा दे देना, चाहे जीडी की परीक्षा दे देना, आपको पूरा मिलेगा कंटेंट उसमें से। टाइप सब मैंने क्लियर कराए हैं, आपको पूरा मिलेगा। और आप अब जब इतना कर रहे हैं, आपके लिए दूसरा चैप्टर भी आज प्रतिशत वाला कंप्लीट होने वाला है। हमें आपके 16-17 चैप्टर जो हैं वो आपकी जब तक जीडी की परीक्षा है उससे पहले ही 10 फरवरी तक हमें कंप्लीट कराना है। तो हमें रफ्तार भी बढ़ानी भी होगी और तुम लोगों का थोड़ा सहयोग भी चाहिए, जो कि आप लोग सहयोग करेंगे तो हम आपका 10 फरवरी तक सब पूरा कोर्स कंप्लीट करा देंगे, अच्छे से कराएंगे। बस आप लोग ये है कि देखा करें, और यदि क्लास अच्छी लगे तो लाइक वाइक करते रहो यार। तुम्हारा क्या जाता, हम लोग जब इतना तुम लोगों के लिए कर रहे हैं तो इतनी तो तुम लोगों की जिम्मेदारी बनती ही है कि कर दो लाइक। बड़ी मेहनत लगती है, क्वेश्चन छांटो, लाओ, बनाओ। तुम लोग हल्के में ले रहे हो, बड़ी मेहनत लगती है, सच में बड़ी मेहनत लगती है। और फिर बात ये है ना, ये सब कर रहे हैं, इतना एक्स्ट्रा में कर रहे हैं, 10-10 घंटे 8-8 घंटे तो लगातार ऑफलाइन में क्लास पढ़ा रहे हैं इस समय, और उसके बाद फिर इतनी मेहनत करके तब तुम्हारे लोगों के सामने ला रहे हैं। तो इतना बनता है यार आप लोगों का। चलो खैर आगे। एक परीक्षा में 20% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। एक परीक्षा में 20% छात्र बेटा अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए और 60% छात्र गणित में अनुत्तीर्ण हुए। अंग्रेजी में उत्तीर्ण मैं भूल गया हूँ, अनुत्तीर्ण है। कैसा है? अनुत्तीर्ण। 20% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए और 60% गणित में फेल हुए। कठिन सब्जेक्ट है भाई गणित। हाँ देखो सवाल भी बता रहा है 60% गणित में अनुत्तीर्ण हुए। 15% ऐसे थे वे पूरे पक्के वाले महामूर्ख थे, वे दोनों में, उन्हें कोई जमा ही नहीं रहो विषय, दोनों में फेल हो गए। तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण वाले बताओ, तो ऐसे कौन बुद्धिमान विद्यार्थी हैं जो दोनों में पास हो गए? तो आप रीजनिंग में भी तो आपने वेन डायग्राम सीखे होंगे, तो ये यहाँ पे भी वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या करते हैं, एक गोला बनाओ पहले। ये तुमने अंग्रेजी वाला बना लिया, मान लो अंग्रेजी वाला, तो अंग्रेजी वाले कितने अनुत्तीर्ण हैं? अभी सब अनुत्तीर्ण वालों का बना रहे हैं, तो 20। अब दूसरे अनुत्तीर्ण हैं गणित में, तो गणित का गोला आप यहाँ अलग बनाओगे। अलग ना बनाओ, क्योंकि अलग इसलिए ना बनाओ कि कुछ ऐसे हैं जो दोनों में हुए हैं, तो कुछ भाग तो ऐसा करो जो दोनों में हो, तो इनको ऐसे काटता हुआ बनाओ। ये गणित का हो गया। गणित का, गणित में कितने 60% फेल हुए। अब दोनों वाला भाग कहाँ ये रखा, ये दोनों में है, तो ये 15% दोनों में फेल हुए। अब हम आपसे ये कहें कि बेटा हमें ये बताओ कि सिर्फ अंग्रेजी में फेल हुए, तो आप बोलोगे सर जी 20% टोटल अंग्रेजी में फेल हुए थे, जिसमें 15 तो ये इसमें भी चले गए, तो ये सिर्फ अंग्रेजी वाले कितने हो गए? 5। ऐसे ही गणित में हम बात करें कि सिर्फ गणित में कितने फेल हुए, तो आप बोलोगे सर जी 60% ये गणित में फेल हुए थे पूरे, जिसमें 15 ये इसमें भी चले गए, तो सिर्फ गणित वाले कितने बचे? तो 45। ठीक है, तो 45 15 तो कितने? 60 और 5 65। तो कुल फेल वाले तुम्हारे निकले कितने? 65%। परसेंट क्या बताता है कि ये जो संख्या है ये 100 पे है। ठीक है, तो कुल पास वाले कितने हुए? जो दोनों में पास हैं, ना तो इसमें फेल है ना इसमें फेल, तो आप बोलोगे 100 में से ये 65 दोनों में फेल हैं, कुल मिला के 65 फेल हैं, दोनों में फेल नहीं, कुल मिला के फेल 65 हैं। ठीक है, तो ये 65 100 में से निकाल दो, तो कितने बचे आपके? 35। तो 100 में से 65 जब माइनस कर देंगे तो 35 ऐसे हैं जो दोनों में पास।
ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा? ए नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? एक भिन्न के अंश में 25% की कमी और उसके हर में 25% की वृद्धि। हर में 25% की वृद्धि, तो नया भिन्न मूल भिन्न से कितने प्रतिशत कम है? कितना प्रतिशत कम है? ये आपका क्वेश्चन है। तो देखो बेटा, भिन्न को बहुत लोग ऐसे बताते होंगे कि भिन्न को x बटे y मान लो, एक अंश ऊपर x और नीचे हर y। इस सवाल में x बटे y करोगे आप पक्का उलझ जाओगे। x बटे y वाली बात यदि दिमाग में आ रही तो बेकार आ रही है। तो फिर आप बोलोगे क्या? हम भिन्न को एक मानेंगे। आप कहोगे भिन्न कौन सी है? एक का ही नहीं है भिन्न, 1/1 ये भिन्न ही तो है। ठीक, ओके, हाँ, तो ठीक, 1/1 ये आपकी भिन्न हो गई। अब हम क्या कह रहे हैं? अब हम ये कह रहे हैं कि अंश में 25% की कमी। अंश में कितनी कमी? 25% की। तो अंश जो भी है उसको 100% माने। अंश को परसेंट की बात है ना, तो अंश का 100 में से 25 कम, तो अंश कितना बच गया? 75। और हर में 25% की वृद्धि, तो हर जो होगा उसको 100% मानोगे, उससे 25 की वृद्धि, तो 125। तो बेटा 3/5। तो ये भिन्न कितनी तैयार हुई? 3/5। अब ये पूछा गया कि नया भिन्न ये है नया, और ये मूल भिन्न। तो नया भिन्न मूल भिन्न से कितना कम है? अब इसमें से इसका अंतर देखना है। अब अंतर करने का एक सरल तरीका ये है कि दोनों के हर समान हो तो अंतर हाल हो जाएगा। तो हर में यहाँ 5 का गुणा, यहाँ 5 का, तो ये हर और ये हर समान हो गए। तो अब अंतर कर लो, हाल अंतर हो जाएगा। 5 में से 3 गए, 2/5। तो इनका अंतर कितना हो गया? नया भिन्न मूल भिन्न से कितनी कम है? तो आप बोलोगे सर 2/5 कम है। इसको परसेंटेज में बदलो तो आप बोलोगे सर 2/5 को 40% कहते हैं। तो आंसर आपका क्या सही जाएगा? सी वाला सही जाएगा, 40%। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये है आपका एक संख्या के 110%। ठीक, एक संख्या के 110% और उसी संख्या के 94.5% के बीच का अंतर कितना है? के बीच का अंतर 34.1 है। तो मूल संख्या क्या है? 110% का मतलब बाबू 100 के ऊपर 10, यानी कि मूल संख्या 100 माने तो उसका 10, 110% तो 10। अब उसी संख्या का यानी कि 100 का 94.5%, 94.5% को क्या 100 के ऊपर 94.5। तो मूल संख्या दोनों में सेम है, वही 100 हो गया। वही की जगह क्या हो गया? 100। तो ये पहले 110 थी और ये 94.5 हुई, तो इनका अंतर कितना आ गया? तो आप बोलोगे सर 10 ये और ये हो गया आपका कितना? तो 5.5। तो 10 और 5.5 तो कितना? 15.5। 15.5 का मान दिया गया कितना? 34.1। अंतर ही तो दिया इनका तो 34.1। तो हमसे मूल संख्या पूछी गई, 100 का मान पूछा गया, तो 100 का मान निकालेंगे यार। तो 1 पहले बराबर कर दो, ये पॉइंट से पॉइंट कट गए, तो 1 बराबर कितने हो गए? 341/155। तो 100 का मान, क्या मूल संख्या 100 ही है, तो 100 का मान, तो 100 का इधर गुणा कर देंगे सीधे और 100 का इधर गुणा। अब 5 से काटो, 5
5 तिया 15, 5 एकम 5, ये 5 से काटेंगे तो आपका क्या आएगा 20। 31 से काटो 31 एकम 31, 3 बचे 31 एकम 31, 11 दूनी 22, तो आपका 220। आंसर कौन सा सही जाएगा? सी नंबर आपका आंसर सही जाएगा। क्लियर है? कुछ बच्चे तो बहुत दिमागी हैं। कैसे? वे कहें इतने झंझट में सर जी हम काहे पढ़ें। बहुत सही बात है, इतने झंझट में काहे पढ़ो। 110 है और ये 94.5, तो सीधे हुए लिख दिए कितने कि 15.5% बराबर कितने हैं 34.1। कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है तो 1% निकालोगे 341/155, 100% निकालोगे तो 100 का इधर गुणा 100 का इधर, तो 20/31, 31 एकम 31, 31 एकम 31, 11 दूनी 22। सर जी हम इतनी लाइन में कर दो, अच्छी बात है। ये ज़्यादा समझाने का परिणाम है, क्योंकि हम ज़्यादा समझा के बताएंगे तो ऐसे है, बात वही है, सेम है। ठीक है, चाहे ऐसे समझ लो, इसमें समझ में ज़्यादा आ रहा और इसमें तो ठीक है, तो ऐसा। अगला क्वेश्चन, एक नियत तारीख से पहले बिजली का भुगतान किया गया, ये किया जाता है। बिजली के बिल की राशि पर 5% की कटौती की जाती है। यदि एक व्यक्ति को 350 रुपये की कटौती राशि मिलती है, ठीक है, तो बिजली के बिल की राशि क्या थी? बिजली का बिल कितना था हमें पता नहीं, हमने मान लिया x, और उसमें कटौती कितनी की गई, तो x पर 5% कम देने हैं तुम्हें, ये कहा गया 5% की तुम्हें छूट मिल गई, तो x का 5% मतलब 5/100, तो कितने की छूट मिली? तो छूट मिली आपको 350 रुपये की। तो यहाँ से काट दो 5 सत्ते 35, तो 70 आ गया। 100 का इधर गुणा करो तो x बराबर 7000, तो बिजली का बिल कितना रहा होगा? तो बिजली का बिल 7000 होगा। ऐसे हमने ये आपके 7 क्वेश्चन करा दिए। बेटा ये चैप्टर चूँकि ख़त्म हो गया है तो इसमें इतने ही क्वेश्चन हमें मिले जो विविध में रखने योग हमने समझे, जो हमें इम्पॉर्टेंट लगे कराने योग, और क्वेश्चन हमने सभी क्वेश्चन करा दिए प्रतिशत के जितने थे। अब अगला चैप्टर अपना चालू होगा। जो लोग आज की क्लास में, आज के वीडियो में नए हैं, अगले क्लास को आप विधिवत देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस से आगे को एक एक बात आपको समझ में आएगी। और यदि आप 10 फरवरी तक नियमित हमारी क्लासेस को देख रहे हैं तो वादा है आपका कि आप 18+ क्वेश्चन मैथ में करके आएंगे। लेकिन धैर्य के साथ पढ़ना पड़ेगा भाई। कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं है, कोई ऐसी जादू की जप्पी नहीं है जो आपको दे दी जाए और आप 100% बिना पढ़े कर दें। बिना पढ़े तो नहीं हो सकता, उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई। मेहनत बिना कहाँ होता है। हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। बिना कठिन परिश्रम के कोई ना आज तक किसी काम में सफल हुआ है और ना भविष्य में सफल होगा। ये फंडामेंटल ट्रुथ है, ये सदा सत्य रहने वाली बात है। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।